तुम्ही पळतात युनिक गोवा। आमशेकर गोवा का विभाग मंत्री हूँ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इधर मंच पे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मेरे बाएं हुए प्रवास जी नाइक, आप सब लोग उनको पहचानते हैं, मडगांव से ही यहाँ है और इधर इसी वास्तु में हम सब जमे हुए हैं। उनके पास बैठे हुए अशोक राव जी चौगुले, हमारे केंद्रीय समिति जो है उस केंद्रीय समिति के वो उपाध्यक्ष है। और उनके इधर मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मिलिंद जी परांडे, वो केंद्रीय संगठन मंत्री है, महामंत्री है। तो बाकी सब जो अभी प्रेस का विवरण है, आपको प्रेस जो एड्रेस करने वाले हैं वो मिलिंद जी परांडे करेंगे और बाद में आपको कुछ पूछना है आप उनको। अभी जो कुंभ मेला प्रयाग में संपन्न हुआ तो विश्व हिंदू परिषद का भी एक बहुत महत्व की बैठक वहाँ पर संपन्न हुई और अपनी वार्षिक योजना के अनुसार विश्व हिंदू परिषद अभी श्री राम जन्मभूमि के जो मंदिर का निर्माण है, एक बहुत बड़ा विषय लगभग पूर्णता की ओर है। तो भविष्य में हम कौन से नए विषय लेंगे इसके बारे में प्रयाग में विचार हुआ। तो एक बहुत बड़ा जागरण अभियान अभी देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया है और वह यानी हिंदू मंदिरों की 7 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संपन्न हुआ कि जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग सहभागी हुए। विश्व हिंदू परिषद ने आचार्य सभा, बाद में अधिवक्ता परिषद, बाद में अनेक हाईकोर्टों के निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील, ऐसे सबका मिलकर एक थिंक टैंक चिंतन गठ बनाया है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू समाज कैसे संभालेगा, इसके लिए एक पूर्ण देश में जो लागू हो सकता है ऐसे कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी को हमने वो दिया है और अभी पूर्ण देश भर में अधिक से अधिक मुख्यमंत्रियों को मिलकर, जहाँ पर ये चुनौती है, इस वर्ष भर में मिलकर हम ये विषय उनको देने वाले हैं। और सभी जो विधानसभा विधान परिषद है उसके भी विधायकों को ये देकर, क्योंकि वो नीति निर्धारक लोग हैं, सारे के सारे पॉलिसी मेकर्स हैं। और इस वक्त के संसद के सत्र में भी हमने 400 से अधिक पार्लियामेंट्रियंस जो सांसद हैं उनसे भी संपर्क करके ये विषय उनको बताया था। और पूर्ण देश भर में अभी विजयवाड़ा में जैसे बड़े कार्यक्रम हुए वैसे 2-3 बहुत बड़े जागरण के कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे। तो एक बहुत बड़ा विषय जो भविष्य में हमारे माध्यम से चलने वाला है, जो प्रारंभ हो गया है। दूसरा विषय ने विश्व हिंदू परिषद हर 3 वर्ष में हितचिंतक अभियान चलाती है। हितचिंतक अभियान ने एक तरीके से वह सामान्य भाषा में लोग जिसको सदस्यता कहते हैं। तो पिछले समय जब विश्व हिंदू परिषद ने ये हितचिंतक अभियान किया था तो 72 लाख से ज़्यादा लोग विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े थे। तो अभी यह नवंबर माह में पूर्ण देश भर में चलेगा और 1 करोड़ से ज़्यादा हितचिंतक विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े। अभी हमारे साथ में 34 लाख से ज़्यादा युवक जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद का युवक संगठन बजरंग दल है और बहनें जो माता भगिनी जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है वह 16 लाख से ज़्यादा है। तो ये सारी संख्या हमारी कुल 1 करोड़ के ऊपर जाना, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास अभी देश भर में होगा। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है तो अभी 5,500 से ज़्यादा हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे सेवा कार्य चलते हैं। तो अभी लगभग देश के 1/3 देश यानी राज्यों जिलों में हमारा अभी सेवा कार्य का तंत्र है। तो अगले 1-2 वर्षों में देश के हर जिले में ये सेवा कार्य खड़े हो। आज लाखों लोगों को इसका लाभ अभी मिल रहा है। समाज का जो कमजोर वंचित वर्ग है
उसके लिए बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं गोवा में भी बहुत प्रसिद्ध मातृछाया जैसे अनेक प्रकल्प है जो हम लगभग 50 वर्षों से उसमें काम कर रहे हैं। विविध क्षेत्र प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं। एक अभी जो महत्व का विषय आज आपके सामने रखना है वह यानी वक्फ के जो अमेंडमेंट में विचार करके वो पारित भी कर दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की सिग्नेचर भी हो गई, कानून बन गया है। तो उसके विरुद्ध पश्चिम बंगाल में अभी बहुत बड़े प्रमाण में हिंसा हो रही है और सिद्दीकुल्ला चौधरी करके जो उनके मिनिस्टर हैं सरकार में पश्चिम बंगाल के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम अनेक जगह पर यानी 50 से ज़्यादा जगह पर 10-10 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान बैठा कर हम कलकत्ता को सबक सिखाएंगे। इस तरह का एक संवैधानिक पोस्ट में रहने वाले एक सरकार के मिनिस्टर ने बातचीत की है। तो संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह की धमकी वाली भाषा, तो हमने मांग की है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निष्कासित करना चाहिए। मुर्शिदाबाद में बहुत बड़े प्रमाण में हम जानते हैं कि हिंदू के विरोधी दंगे हुए हैं। तो वक्त का जो यह अधिकार सबको है कि वो शांतिपूर्ण एजुटेशन कर सके, लोकतांत्रिक पद्धति में उसको कोई ऑब्जेक्शन होने का किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर वक्त का निमित्त करके हिंदू विरोधी हिंसा की जा रही है कि जिसका कोई स्थान नहीं है। और दुर्भाग्य से 2 पिता पुत्र जो मूर्तिकार थे जिनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने स्वयं की रक्षा करने की प्रयत्न किया, मगर बाद में उनको पीट पीट कर बहुत बेरहमी से उनकी हत्या की गई। तो इस तरह की हिंसा आज हजारों लोगों को मुर्शिदाबाद छोड़कर, अपना स्वयं का घर छोड़कर स्वतंत्र भारत में अपने ही देश में निर्वासित होना पड़ा है। ऐसी ही हिंसा मालदा में हुई है, ऐसी ही हिंसा सिलीगुड़ी में कुछ जगह पर हुई है। और जिस तरह की धमकी सरकार में बैठे हुए लोग दे रहे हैं, और इसमें ममता बनर्जी केवल एक लिप सर्विस दे रही है कि सबने शांति रखनी चाहिए, कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, मगर जब उनके ही सरकार के मंत्री जब इस तरह की उकसाने वाली बात कर रहे हैं, उनका 24 परगना का, दक्षिण 24 परगना का एक विधायक है हल्दार करके, वो हिंदू विधायक है, और उसने कहा है कि वक्त के संपत्ति की तरफ कोई भी आंख करके देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। तो यह भाषा किसी भी सभ्य समाज में और हिंसा को प्रोत्साहन किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। कल रैली का निमित्त करके आज वहां पर हिंदू विरोधी हिंसा की जा रही है। मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में जैसा एक क्लिनसिंग करने का प्रयत्न हो रहा है कि जिन गांवों में हिंदू आबादी कम है, ये वक्त का निमित्त करके उनको जबरन वहां से निकालना, ये प्रयत्न हो रहे हैं। और इसके बारे में हिंदू की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने भी इसको नोटिस किया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तब जाकर आज सेंट्रल फोर्सेस वहां पर लगे हैं। तो एक बहुत चिंताजनक स्थिति अभी बंगाल में निकली बन रही है, और इसलिए हिंदू के विरुद्ध जो हिंसा चल रही है उसकी एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हिंदू समाज में अभी आ रही है। और विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन इस नाते इसी आक्रोश को सबके सामने रखने के लिए हमने अभी परसों यानी 19 तारीख को 19 अप्रैल को देश के सभी जिला स्थानों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशंस, धरना प्रदर्शन ये करने का निश्चय किया है। और हम हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया का उनको हम एक ये करने वाले, निवेदन करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में शीघ्रातिशीघ्र यह राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ का राज्य सरकार अपना दायित्व समाज की रक्षा का, हिंदू की रक्षा का नहीं निभा रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो 27,000 से ज़्यादा शिक्षकों का जो उन्होंने बहाली किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर निरस्त कर दिया, तो केवल उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की हिंसा को प्रोत्साहन देने का एक जानबूझकर प्रयत्न वक्त के निमित्त किया जा रहा है। ऐसा भी मैं अभी बंगाल में 2 दिन पहले था तो वहां पर यह चर्चा आ रही है। कोई भी कारण हो,
मगर किसी भी संवैधानिक दृष्टि से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका यह दायित्व है कि अपने राज्य की सारे नागरिकों की उन्होंने यह रक्षा करनी चाहिए। मुख्य रूप से 15 तारीख को बंगाली समुदाय का नववर्ष था, तो परंपरा से जिस तरह के सारे धार्मिक उत्सव और पर्व सारा जो चलता है, उसके लिए करने के लिए जो लोग बाहर निकले थे, उनके ऊपर भी कई जगह पर हमले हुए। तो बंगाली हिंदू अपना नववर्ष भी वहां मना नहीं पा रहा है। इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। और अभी भी अनेक जगह पर ऐसे रैलीज का जो आयोजन की बात हुई है, रैली निकल रही है और वहां हिंसा हो रही है, हिंदू के विरुद्ध हिंसा हो रही है। तो ये सारी परिस्थिति देखकर हम लोगों ने वहां अभी राष्ट्रपति शासन की बहुत सुविचारित मांग हमने रखी हुई है। मीडिया का एक वर्ग जो हर वक्त हिंदू बैशिंग करता है, यानी मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं केवल नाम लेना नहीं लेना पता नहीं, मगर राजदीप सरदाई से जैसे लोग कि जो विदेशों में मॉन्टेनेग्रो करके जो स्थान है, विदेश में ललित मोदी को मिलने के लिए प्राइवेट प्लेन से जा सकते हैं, मगर आज उन्हीं के घर के लोग टीएमसी के प्रतिनिधि है, वहाँ लोक प्रतिनिधि, तो आज किसी को समय नहीं मिला है वहाँ जाकर हिंदू की बात पूछने के लिए। तो ये जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार एक वर्ग कर रहा है मीडिया में से, कि जिनको हिंदू विरोध ही उनके व्यवसाय का एक आधार लगता है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। और इसलिए सभी ने यह जो बातें हो रही है, हिंदू के विरुद्ध भयानक हिंसा हो रही है, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और यह रुकना ही चाहिए। इसके लिए सबने मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। एक जो गोवा में आए हैं तो कुछ बातें अभी ध्यान में आई कि गोवा के दृष्टि से जो एक पूर्ण देश भर में भी समस्या है, हिंदू जनसंख्या में असंतुलन, देश के अनेक हिस्सों में घुसपैठ, मुस्लिम घुसपैठ ये कारण है, कहाँ पर मतांतरण ये कारण है, कहाँ पर लव जिहाद ये कारण है, कहाँ पर घटता हुआ हिंदू जन्म दर ये कारण है। मगर एक हिंदू जनसंख्या में बहुत बड़ा असंतुलन हो रहा है कि जो हिंदू अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट है। और कुछ माह पहले यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर जो है, इन्होंने भी इस बात का उल्लेख अपने भाषण में किया था कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है ईसाइयों का, वो क्रिश्चियन परसेंटेज यहाँ पे बहुत बड़े प्रमाण में कम हो गया है। और उसका एक साइमल्टेनियस दूसरा जो कारण या परिणाम या जो भी है, वह यह दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों का परसेंटेज यहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है। और कुछ जो चर्चा, मैं इधर अभी आया हूँ तो अनेक लोगों से मिलना हो रहा है, जो एक चर्चा सामने आ रही है कि बहुत सिस्टमैटिकली ऐसा कुछ लोगों को प्रतीत हो रहा है कि लोगों को, मुस्लिम समुदाय जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको सिस्टमैटिकली कई विधानसभाओं में सेटल करने का योजनाबद्ध प्रयत्न चल रहा है। तो यदि विधानसभा का कार्यक्षेत्र यदि एक सेटलमेंट करने का सुविचारित योजना यदि दिखती है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव भी है कि जिस कारण से यहाँ के राजनीति को प्रभावित करने के लिए बदलती हुई जनसंख्या यह एक शस्त्र के रूप में उपयोग में लाई जाए। दे आर वेपनाइजिंग इट। और इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है। और कहाँ पर भी हिंदू जनसंख्या में असंतुलन रहा है, वो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अभी मैंने पूछताछ की कि किस भाषा के बोलने वाले लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे कन्नड़ भाषिक मुसलमान आ रहे हैं, वैसे बंगाली भाषिक भी मुसलमान आ रहा है। अभी बंगाली भाषिक मुसलमानों का विषय जब आता है, तो वो पश्चिम बंगाल का है कि म्यांमार का है कि बांग्लादेश का, इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकते। और पश्चिम बंगाल में तो अनेक लोगों को कुछ राशि देने के बाद में झूठे कागजात तुरंत मिल जाते हैं। अभी मैं अंदर कि एक ही जिले के सारे लोग आके बस रहे, ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। और इसलिए हमको यह एक बहुत चिंता का विषय गोवा के दृष्टि से लग रहा है कि कैसे हम इस जनसंख्या में जो असंतुलन हो रहा है, तो मैं शासन प्रशासन का निश्चित रूप से इसके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और समाज ने भी जागरूक होकर ऐसी बातें जहाँ पर हो रही है वो ध्यान में लाकर देने की आवश्यकता है। और जैसा सब जगह पैटर्न दिखता है, अमुक व्यवसाय में अपना डोमिनेंस खड़ा करना, और उसके लिए बाहर का धन बहुत बड़े प्रमाण में कारण रहता है। यह भी बातें मुझे बताया गया कि गोवा में प्रारंभ हो गई है। तो इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह भी विषय मैं आपके
सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको कोई प्रश्न इन विषयों के बारे में होंगे तो हम पूछ सकते हैं। I had made a statement before and I had made a statement long back that in Bihar as well as in West Bengal there is a huge number of sleeper cells that have been formed since many decades, and because they are sleeper cells they will be utilized at a particular time only. और मुर्शिदाबाद में इस तरह की बातों की अनुभूति हुई है, क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें भी कुछ लोग इस तरह के हैं, ऐसे पकड़े गए हैं। और एनआईए ने ये भी बात कही थी कि इतने बड़े प्रमाण में स्लीपर सेल बिहार और बंगाल में होना ये भारत के अंतर्गत सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये खतरा भी दिख ही रहा है, और जिनकी इस देश और इस संविधान के साथ में कोई उनका आदर का भाव नहीं, अपनत्व का भाव नहीं है, और जो अत्यंत स्वभाव से हिंसक है, ऐसे लोग यदि हमारे देश में बढ़ेंगे तो निश्चित ही वह अंतर्गत सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी जिस तरह की हिंसा और बहुत क्रूर हिंसा दिखाई दे रही है, ये मुझे लगता है कि सभी ने राइजिंग अबव पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, देश के सुरक्षा का विषय है, समाज की सुरक्षा का विषय है, और इसलिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर ऐसे राष्ट्र विरोधी बातों को रोकने के लिए सबने आगे आना चाहिए। अपने Coming there, the background should be checked properly, and if there is any pattern in that, that should be checked also. Many places we are not paying attention who is coming, and why people from particular section or country's area they are coming. Is there some background management there? Background some yojana is there that should be checked, and where are they getting funds to start new businesses? That should be also checked. So these three things should be checked, and as I am saying, there is a typical what you call it settlement pattern is there, that should be also checked, I think. Because what the administration says everywhere, that my experience is that if you have proper Aadhaar card, then we cannot do anything. But let us see now where it has come from, because we have found a parliament member in Assam who was a Bangladeshi citizen. So proper papers, he has been put into jail also long back. But when a person can become a parliament member in certain areas where there are compromised systems, so West Bengal has many compromised systems, and that is why just having a paper, proper paper, is not sufficient. So one has to delve into it. See, people coming from Karnataka is natural. People coming from all the way from Bengal, and everybody from a particular district, only this, that is something we should look into. सबने चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना? सबने चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अंत में जाकर, क्योंकि आंकड़ों का खेल है ना, आंकड़ों का खेल है, मतदान का खेल है, सब खेल है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये यदि इस देश के लोग नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है गोवा के लिए, पूर्ण देश के लिए। इसलिए गहराई में जाना, भारत के नागरिक है तो अलग विषय से तरीके से हम सोच सकते हैं, भारत के नागरिक नहीं है मगर पोजिंग एज भारत के नागरिक है, तो फिर सोचना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। क्योंकि मैंने एक सिचुएशन सामने लाई है, और वो सिचुएशन अनेक जगह पर देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक दिखाई दे रही है, तो गोवा में भी ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहने का अर्थ है। इतना तो दिखाई दे रहा है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का जो आग्रह रहता है कि हर राज्य में हिंदू हित का विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठने चाहिए, केंद्र में भी हिंदू हित का ही विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठने चाहिए। और ये हम इसलिए मानते हैं कि देश हित ही हिंदू हित है, हिंदू हित ही देश हित है, इसलिए दोनों अलग नहीं है, और हिंदू हित में किसी का भी अहित नहीं है। बिकॉज द टाइप ऑफ एट्रोसिटीज एंड द स्केल ऑफ इट that is being perpetrated there is worrisome, and the state government is not really fulfilling its duty there for the protection of the citizens, protection of the women,
protection of their wealth, their homes, and they are becoming, Sharanarthis, so to speak, in their own country. What is more painful than that? So one has to worry about it. Sir, if We are still working in Manipur and conducting shivers there. So it is not correct to say that we have not spoken. Even my statements have come, our Secretary General has spoken, our President has spoken, many people have spoken over last 1.5 years, 2 years. And not only we are speaking, we are actually running their shelter homes, working on the shelter homes. We are working amongst the children for their education. We are working for the women that their health problems are there. So that work is already going on, and we have been working there since over a year now. We are working for their employment also right now, because it is very difficult. They are away from their home. Thousands and thousands of people are outside their homes, and situation is really dangerous there. So as a social organization, what we can do, we are doing. We are not the government. Those demonstrations we will petition through the collector. Supreme Court has asked the government. इंस्टीट्यूट नहीं है, मस्जिद में हम नियुक्त नहीं कर रहे, वो तो एक मैनेजमेंट बॉडी है. तो मंदिरों का ट्रस्ट और वक्फ, इसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती है. ये तो मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. आई एम नॉट स्टैंडिंग देयर टू आंसर द क्वेश्चन. डेफिनेटली गवर्नमेंट इज परफेक्टली कैपेबल ऑफ आंसरिंग दोस क्वेश्चंस. और बहुत विचार पूर्वक वो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, और 5-7 महीना 8 महीना पूर्ण देश भर में जेपीसी भी घूमी है, और उन्होंने इंडिविजुअल मुस्लिम हिंदू इंस्टीट्यूशंस, मुस्लिम हिंदू सबसे बातचीत की, उनके व्यूज़ लिए हैं. सभी पार्टी के लोग जेपीसी में है, और 14-14, 16-16 घंटे पार्लियामेंट में चर्चा पासिंग के समय हुई है. तो उन्होंने टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट उन्होंने सबके व्यूज़ और व्यू पॉइंट्स लेने का प्रयत्न किया है. तो चर्चा नहीं हुई है, लोगों से बातचीत नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है. और ये सारे ऑब्जेक्शंस आ गए, तो गवर्नमेंट इज परफेक्टली केपेबल ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, एंड दे विल आंसर. People have a right to go to court, so they have gone to the court, and people who have proposed the law, they have every right to defend it also, and it is a well thought out law, and it is passed by the parliament. That is something that is very, very important. Everybody should remember that. The executive body has passed it. That is very important. I would not like to speak more because it is sub judice right now, but already a lot of discussions are going on all possible platforms. Reminded me, we will also look into it, and whoever is compromised at what level, because what my thinking is that governments have changed, but the bureaucracy is the same. So people may have been compromised from before. This has come to light now, as you have mentioned. I do not have first-hand information about this, what you are speaking, but based on what you have told, if this has happened now and it has got, means they have caught it now, it may have been happening from before also, we don't know. So we'll have to go in depth in that and check it out. Subscribe, but it's a good share, point that he has like raised. Unique Goa, your channel.